नमस्कार। अभी 24 जून 2026 को दक्षिण अफ्रीका के देश वेनेजुएला में 2 अर्थक्वेक आए। एक का मैग्नीट्यूड रहा 7.2 और जस्ट उसके बाद दूसरा अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड रहा 7.5। ये बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक रहे, जिसमें पहला जो अर्थक्वेक था उसकी गहराई रही उसके एपिक सेंटर की 20.3 किलोमीटर, यानी धरातल से 20.3 किलोमीटर गहराई पर वो जनरेट होता है। और दूसरा जो है उसकी गहराई उससे लगभग आधी 10 किलोमीटर रही और इसके कारण से वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो है बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो ये जो 24 जून 2026 को 2 अर्थक्वेक आए वेनेजुएला में, जो लगभग शाम के 6:04 और लगभग 6:05 के आसपास रहे। इसके पीछे कारण क्या है? तो एक्चुअल में जो वेनेजुएला है ये दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है जो उसके नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनकी राजधानी है काराकस। और ये जो अर्थक्वेक यहाँ आए 7.2 रिक्टर स्केल और 7.5 रिक्टर स्केल के, तो इसके पीछे कारण ये है कि यदि हम इसकी लोकेशन देखें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये जो वेनेजुएला कंट्री है ये लोकेटेड है इस पे दक्षिण अफ्रीकी प्लेट और इसके नॉर्थ में है कैरेबियन प्लेट। इन दोनों के ट्रांजिशन पॉइंट पर ये लोकेटेड है वेनेजुएला। ठीक है, और यहाँ पर जो कैरेबियन प्लेट है और इसके दक्षिण में जो दक्षिण अफ्रीकी प्लेट है, और इससे वेनेजुएला से यदि हम वेस्ट की ओर देखें तो यहाँ पर नज़का प्लेट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर प्लेट मोमेंट होती हैं इसके कारण से ये अर्थक्वेक यहाँ पर आया है। ठीक है, खासकर यहाँ पर 2 प्लेट मोमेंट ज़्यादा होती हैं, एक है कैरेबियन प्लेट और दूसरी है इसमें जो मैक्सिको के साउथ वेस्ट की ओर प्लेट हैं। इनमें मोमेंट के कारण से यहाँ पर इतना भीषण अर्थक्वेक आया है। हालांकि वेनेजुएला में इससे पहले भी 125 साल पहले ऐसा ही अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अब यदि हम न्यूज़ की भी बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया उसके कारण से बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पर कोलैप्स कर गई। हालांकि इससे पहले 29 अक्टूबर 1900 में भी वेनेजुएला में 7.7 रिक्टर स्केल का शक्तिशाली भूकंप आया था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्लेट मोमेंट करती हैं तो क्या होता है कि एनर्जी इकट्ठी होती रहती है और एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो जो प्लेटों के बीच में तनाव होता है वो रिलीज हो जाता है या वो एक झटका उसमें लगता है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। और ऐसा वेनेजुएला में इस वर्ष 1 मिनट के दौरान ही 2 बार हो गया। ऐसा ही बहुत सारे धरती पर स्थान हैं, जैसे भारत में हिमालय है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आने के चांसेस हैं। गुजरात है, वहाँ पर 26 जनवरी 2001 को 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। अभी 2015 में नेपाल बिहार के बॉर्डर पर 7.9 इंटेंसिटी का भूकंप आया था, जो ट्रांस बाउंड्री पर भूकंप था, जिसके कारण से काठमांडू नेपाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी प्रकार जापान में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 रिक्टर स्केल के भूकंप पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जबकि जापान इससे ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप को आसानी से सह जाता है या उसमें वो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो कारण क्या है कि जापान जो है, हालांकि जापान भी और वेनेजुएला भी ये दोनों पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है, जहाँ पर प्लेट मूवमेंट होती रहती हैं। लेकिन जापान जो है वो अपनी बिल्डिंग्स को इस लेवल पे बनाता है,
उसमें लचीलापन होता है, उसमें स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है और भूकंप को झेलने के हिसाब से उनको बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि जो वेनेजुएला की ज़मीन है, वहाँ की जो चट्टानें हैं वो पथरीली हैं और पथरीली चट्टानों में जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो हिमालयन बेल्ट है और कच्छ का रण है, ये हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक जोन में आते हैं और यहाँ पर ऐसे भूकंप ऑलरेडी आ भी चुके हैं। जैसे 26 जनवरी 2001 में भुज में आया था भूकंप, ठीक है, जिससे वहाँ पर जो भुज शहर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की बात है, लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास ऐसा हुआ। इसी प्रकार यदि हम देखें इसकी दक्षिण अमेरिका की, तो ये जो नज़का प्लेट है और कैरेबियन प्लेट है और दक्षिण अफ्रीकी प्लेट है, यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट और है कोकोस प्लेट, इन सब में मूवमेंट होती रहती है और जिसके कारण से यहाँ पर ऐसे अर्थक्वेक नॉर्मली देखे जाते हैं। हालांकि यदि हम बात करें तो इसी प्रकार का अर्थक्वेक 1960 में चिली कंट्री में भी आ चुका है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट भूकंप रहा है, जिसका स्केल 9.6 रहा है। ठीक है, तो वो भी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में है और उसके कारण से वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा यदि हम और अर्थक्वेक की बात करें तो 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, जावा सुमात्रा बोर्निया, इनके सुमात्रा अर्थक्वेक इसको कहा जाता है। इसके कारण से पूरे इंडियन ओशन में सुनामी आ गई थी, यानी समुंदर में उसका केंद्र रहा सुमात्रा के पास और उस अर्थक्वेक के कारण से पूरे जो इंडियन ओशन है इसके लगभग 12 देश प्रभावित रहे, जिससे कई लाख लोग इफ़ेक्टेड हुए थे। भारत का जो चेन्नई है वो भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार यदि हम बात करें जो उसकी सुमात्रा में जो 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया था, वो उसका स्केल रहा था 9 रिक्टर स्केल, ठीक है, और वो सरफेस से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न हुआ था। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं वो सरफेस के नीचे जो सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, फिर मेंटल, तो मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचला भाग, इसमें ज़्यादातर ये अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जो है इसमें नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं रिंग ऑफ फायर में। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं पैसिफिक ओशन के चारों ओर रेड लाइन, ये है रिंग ऑफ फायर। इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ चिली है, इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं। इसके अलावा यहाँ को इसमें वेनेजुएला में 1960 में आया और अब 2026 में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आया है। इसके साथ साथ जापान में तो बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भूकंप आने के पीछे कारण है प्लेट मोमेंट। प्लेट 3 टाइप्स की गतियाँ करती है, या तो 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिनको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। अभी ये जो अर्थक्वेक आया है ये है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैरेबियन प्लेट है और नज़का प्लेट है, इन दोनों का टकराव होता है, जिसके कारण से यहाँ पर एक दूसरे की ओर प्लेट मूव करती हैं और टकराव के कारण से अर्थक्वेक जनरेट होता है। तीसरी टाइप्स की जो प्लेट मोमेंट होती है वो होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। उसके कारण से आमतौर पे छोटे मोटे अर्थक्वेक आ सकते हैं, जैसे डेड सी है, उसका निर्माण भी इसी प्रकार के मोमेंट से हुआ है। तो ये जो अर्थक्वेक आया है वेनेजुएला में 24 जून 2026 को, इसके पीछे कारण है कैरेबियन प्लेट और नज़का प्लेट का कोलिजन, ठीक है। वहाँ पर ये एक दूसरे की ओर मूव करती हैं, एनर्जी इकट्ठी होती है और किसी ना किसी दिन वो रिलीज़ हो जाती है। हम इससे बचाव ही कर सकते हैं और
वहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि जो वार्निंग सिस्टम था जिसमें गूगल ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके कारण से सभी के मोबाइल पर अलर्ट आ गया पहले ही, तो कुछ सेकंड उनको बचाव करने का मौका मिल गया, अन्यथा और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।